लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। और मैं शुरू करने जा रहा हूं कि ये अपने बाड़मेर के लिए पहले मैं छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में दे दूं। मैं खुद यहाँ इस शहर का हूं और बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए मैं 90 के दशक में जब मैं मुंबई गया था तो मैंने बहुत सारे सीरियलों में, पिक्चरों में काम किए। बहुत से लोग मुझे एज ए नॉन के तौर पे जानते हैं। दूरदर्शन पे एक विधान सीरियल मेरा चला है और एक फिल्म थी राजीव गांधी के हत्याकांड पे, वो बनी बट रिलीज नहीं हो पाई। उसके अलावा क्राइम पेट्रोल से लेकर के बालाजी के लगभग काफ़ी सीरियलों में मैंने काम किया। और अभी 2016 में डांस इंडिया डांस का एक शो था जिसका नाम था पुनीत प्रैंक डीआईडी, पुनीत प्रैंक नेताजी का, उसमें मैंने किरदार किया और वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुआ है और लोग मुझे एज ए फेस से, चेहरे से मुझे जानते हैं। डांस इंडिया डांस का लगभग हर आदमी ने वो प्रोग्राम देखा है। तो जिस मुकाम पे मैं पहुंचा था तो मन में कहीं एक इच्छा थी कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं अपने शहर बाड़मेर में एक ऐसी मूवी बनाना चाहता हूं जिसका मीलों तक, दूर तक उसका नाम हो और एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो लोगों को मोटिवेशन करे, जागरूक करे और कुछ चीजें बताए। उसी तर्ज पर मैंने क्या किया, एक कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जो मकसद उसके अंदर बताने का ये है कि अगर कोई आम परिवार, एक साधारण परिवार अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट अगर बनाने का सपना देखता है तो हमारे देश में आज के समय में कितनी मुसीबतें हैं, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उस ताने बाने को बुना जिसमें व्यवस्था से लेकर के डेस्टिनी वहां तक पहुंचने नहीं देती और एक परिवार का संघर्ष दिखाया जो यहाँ बाड़मेर का रहने वाला है, बाड़मेर का परिवार है। उसमें दो चीजें बहुत मुख्य तौर पर मैंने बताई हैं कि अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को बड़ा बनाना है तो इस तरीके से लड़ना होगा। और बच्चों को ये मैसेज है कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो जब तक आपके पेरेंट्स आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के साए में रहना है। इस तरीके से ये ताना बाना बुना। और हम लोग इस धरती पे, बाड़मेर की धरती पे जिस चीजों को मानते हैं, हमारे जो संस्कार हैं, मैं जसोधाम जी माता जी का भक्त हूँ, मानता हूँ उनको। तो उनका एक छोटा सा रियल जिंदगी में जो उनका जो चमत्कार हुआ है वो भी पिक्चर में मैंने दिखाया। 2 घंटे की मूवी है। बॉलीवुड के कलाकार हैं इसमें, जो भाभी जी घर पे से लेकर के क्राइम पेट्रोल में लगातार काम करते हैं। अभी अनिल रस्तोगी जी हैं जिनको अभी पद्मश्री मिला है, वो है। डुप्लीकेट देवानंद का जो किशोर भानुशाली रोल करते हैं वो है। लगान के कुछ कलाकार हैं। अभी 2 पहिया मूवी रिलीज हुई है, उसमें जो फादर का किरदार किया वो नॉन आर्टिस्टों में है। और सुषमा मिश्रा जो भाभी जी घर पे में देवानंद की वाइफ बनी हुई है, किशोर भानुशाली की, वो मेरे साथ हैं। और फादर के किरदार में मैं खुद हूँ। मैंने यहीं से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो कैंप हुआ था वो अटेंड किया था। और ये फिल्म आने वाले अप्रैल के पहले सप्ताह में मैं कोशिश कर रहा हूँ आंचल सिनेमा से रिलीज करूँ। और यहीं से मैंने थीम रखी है कि बॉलीवुड इन बाड़मेर। मैं बाड़मेर को वहां तक ले जाना चाहता हूँ जहां से लोग जाने के बॉलीवुड और यहाँ के जो कलाकार हैं, जो रंगमंच से निकले हैं, वो भी बॉलीवुड में अपनी दस्तक दे सकते हैं। एक तो ये भावना रही। दूसरी, मैं सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जैसलमेर में शूटिंग हो रही है, जोधपुर में हो रही है, जयपुर में हो रही है, उदयपुर में हो रही है, तो यहाँ बाड़मेर में क्यों नहीं हो रही है? उसका रीजन क्या है? तो मैं चाहता था कि एक बड़ी मूवी में यहाँ बनाऊं और मैं रिलीज करूं उसको समय पर, ताकि बड़े मेकर्स का यहाँ ध्यान जाए तो हमारे बाड़मेर के टूरिज्म को, यहाँ के लोगों को एक बूस्ट मिले, काम मिले और यहाँ के कलाकारों को एक मंच मिले। ये भावना लेकर के मैंने फिल्म इन टाइम में कंप्लीट की है और इसको आने वाले अप्रैल के सप्ताह में 2026 में मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। ये कितने मिनट की मूवी है? और ये पूरी फिल्म है, फीचर फिल्म है जिसमें 4 गाने हैं। और पूरी जो फिल्म के अंदर सारा जो मनोरंजन, इमोशंस, ये सारी चीजें उसमें 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे। और मतलब ये कहाँ पर रिलीज होगी, कहाँ रिलीज होगी? ये आंचल सिनेमा, मैंने ये मन में रखी थी कि मैं जिस दिन इसको कंप्लीट कर लूंगा मैं पहला शो बाड़मेर में रखूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बीच का एक लड़का, एक बच्चा जो यहाँ से बॉलीवुड गया था, आज यहाँ पहुंचा है और बाड़मेर के लिए एक प्राउड फील हो हम सबको। इसलिए मैं बाड़मेर में रिलीज करने जा रहा हूँ। इस पीछे की जो थीम है जी, वो क्या समाज को क्या दिशा, समाज को ये दिशा देगी कि आज के समय में एक कॉमन परिवार, साधारण परिवार अगर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनाने का सपना देखता है तो हमारे लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी समस्याओं को बताते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पेरेंट्स से ये कहना है कि आप सिर्फ बच्चों को
भेज दोगे कि ट्यूशन में चले जाओ और जाकर के पढ़ाई करके कि आप डॉक्टर बन जाओ या पायलट बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। उनके साथ आपको कदम से कदम मिला करके उनको देखना होगा, उनके जज्बात को, उनकी फीलिंग को, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कोटा जैसे शहरों में जो ट्यूशन ले रहे हैं बच्चे, वो उसमें चले जाते हैं टेंशन में, सुसाइड कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का उनके साथ होना ज़रूरी है और बच्चों को ये मैसेज है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स साथ में हैं, तो आप उनका साथ दें जब तक वो आपके करियर के लिए लड़ रहे हैं। एक मोटिवेशनल कहानी है जो बच्चों को एक सकारात्मक, पेरेंट्स को एक सकारात्मक संदेश देती है। बाड़मेर के किन-किन लोकेशन पे ये शूटिंग हुआ है? पूरे बाड़मेर में मैंने शूट किया है, जिसमें जोगमाया मंदिर है, महाबार के धोरे हैं, शिव मंदिर है, स्टेशन रोड है और सिटी सेंटर के लगभग सारे लोकेशन ऑफिसों को मैंने यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ताकि लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को अपने बाड़मेर को देख कर के ये खुशी होगी कि हमारा शहर इतना खूबसूरत लगता है। मूवी का नाम बारासिंगा है। फ़िल्म का नाम बारासिंगा है। किस तरीके से लिंक करता है? जी, मैं बताता हूँ। जी, मैं बताता हूँ। बारासिंगा एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है, इतिहास में कहा जाता है कि एक हिरन अगर ये डिसाइड कर ले कि मुझे शेर को मारना है, तो एक इतिहास में कहानी दर्ज है कि एक हिरन के पीछे शेर भागा जा रहा था, तो हिरन ने सोचा कि मेरा मरना तो निश्चित है, मौत निश्चित है। अगर मैं स्लो होऊँगा या रुकूँगा, तो ये शेर मुझे मारेगा। इससे बेहतर है कि मुझे मरना तो निश्चित है, मरने से पहले एक बार मैं लड़ूँ क्यों नहीं? तो वो मुड़ कर के जब शेर के सामने होता है, तो शेर अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बारहसिंगा उसके पेट में सींग घोंप देता है, जिससे जो फ़िल्म का बाप का जो किरदार है, वो मोटिवेट होता है। वो कहता है कि लड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कुछ एम हासिल करना है, तो अंत तक लड़ाई ज़रूरी है, हार नहीं माननी है। ये मैसेज आता है। तो बाड़मेर के किसी लोगों को इसमें मौका दिया जाए? बाड़मेर में करीबन 20-25 लोग कलाकार, प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो मरुधर कला से और यहाँ के जो लोकल ग्रुप चलते हैं उसमें, और बहुत शानदार अभिनय किया उन्होंने। क्या मूवी का बजट रहा होगा? बजट 1 करोड़ के ऊपर निकल गई है अभी तक और अभी तो काम चालू ही है उसका। सर, राजस्थानी जो वो है, राजस्थानी फ़िल्म मेकर में स्टेट गवर्नमेंट को लेकर इस मामले में कोई भी सहयोग या सहायता नहीं दी जाती रही है। तो आपसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार राजस्थानी को भी मान्यता देने के लिए और बाड़मेर के या राजस्थान के कलाकारों को ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अभी रिसेंटली इस बजट में मैंने अनाउंसमेंट देखा है कि 2 करोड़ रुपए इन्होंने अभी एक हिंदी फीचर फ़िल्म के लिए और राजस्थानी फ़िल्म के लिए शायद उससे ज़्यादा है, उन्होंने बजट रखा है और सब्सिडी दे रहे हैं 30% मैक्सिमम 2 सीआर। लेकिन सब्जेक्ट ये है कि आप क्या बना रहे हो? अगर आप ईमानदारी से समाज के लिए एक जेन्युइनली फ़िल्म बना रहे हो, तब तो हम सार्थक हैं। वो सब्सिडी भी काम आती है। बट आप सिर्फ़ सब्सिडी लेने के लिए आप फ़िल्म मेकिंग कर रहे हो, तो न तो राजस्थानी फ़िल्मों के लिए अच्छा है, न हिंदी फ़िल्मों के लिए अच्छा है। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ़ लोग जो बना रहे हैं, वो न तो कहानी है, सिर्फ़ बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम वाले चेहरे हैं, उनको देख कर के पिक्चर, और उनके ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स हैं, खरीदार फिक्स हैं, म्यूज़िक के फिक्स हैं। लेकिन छोटे निर्माता या जो कोई अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएँ। तो राजस्थान गवर्नमेंट को कम से कम राजस्थान में शूटिंग हो रही है या राजस्थान के कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएँ चलानी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। ओके।